हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास में एक ऐसे सिंगल वैल्यू हो जो हमने जो भी पूरा डाटा कलेक्ट किया है, जो मास ऑफ डाटा है, उसको रिप्रेजेंट कर सके। यानी कि हम उस एक वैल्यू के बेसिस पे उस पूरे डाटा को हम प्रेजेंट कर सके। वो आपके क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है, और जिसे हम आम भाषा में एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ एवरेज एज ऑफ इंडियंस या एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली इंडियन के जो लोग हैं उनकी एज जैसे 65 to 70 ईयर्स होती है, या जैसे एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस, तो यानी जो इंडिया के लोग हैं उनकी हाइट नॉर्मली 5 फुट 8 इंच से 6 इंच तक होती है। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है, यानी अब ये इसने आपको क्या किया, पूरे इंडिया के ग्रुप्स को इसने प्रेजेंट कर दिया हाइट के मामले में, लाइफ स्पैन के मामले में। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूछती हूँ कि आपका बीकॉम का रिजल्ट क्या रहा, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे बताते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में 70% थे, सेकेंड ईयर में 80 थे, थर्ड ईयर में 65 थे। आप क्या करते हैं, उन तीनों ईयर का एक एग्रीगेट करके एक नंबर बताते हैं। उस नंबर के बेसिस पे क्या होता है, आपके तीनों ईयर का जो रिजल्ट होता है वो डिस्क्राइब हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है कि एवरेज ये आपका डाटा है। आप तीनों ईयर का परसेंटेज लेके उनका एवरेज निकालते हो और उस बेसिस पे आप बोलते हो कि मेरे ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज बने हैं। उसी तरह से वो क्या हो गई, आपकी सेंट्रल वैल्यू हो गई। तो आपकी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ये वही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट objective of statistical analysis is to get one single value that describe the characteristics of entire mass of data। यानी कि पूरे जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उस पूरे को वो एक सिंगल वैल्यू प्रेजेंट करे। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू और एन एवरेज और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी कि वो जो पूरा डाटा है उसके आपने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक एवरेज, वो हो सकती है। एवरेज वेरी कॉमनली यूज्ड इन डे टू डे कन्वर्जेशन। जैसे अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, एवरेज हाइट ऑफ इंडियंस बोल सकते हैं, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ इंडियन, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम, एवरेज, और भी इस तरह से आप काफ़ी एग्जांपल ले सकते हैं। एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ द फिगर। यानी जो पूरा डाटा है उस पूरे डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू निकालना आपके क्या होता है, एवरेज होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। ठीक है, तो एवरेज करने के आपके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गए। सबसे पहला है टू गेट सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर ग्रुप। यानी आपने जो पूरा ग्रुप ले रखा है, जो पूरा डाटा ले रखा है, वो सिंगल वैल्यू उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। एंड टू फैसिलिटेट कंपेरिजन, उसके बेसिस पे आप सबका कंपेयर कर सके। जैसे मैंने बीकॉम के सब स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकाल दिए, अब मैं क्या करूँगी, उस एवरेज मार्क्स के बेसिस पे सबको कंपेयर करूँगी। जैसे मान लीजिए एवरेज मार्क्स 75% है, तो अब मैं उसके बेसिस पे सबका रिजल्ट कंपेयर करूँगी। किसी के अगर 76 है तो यानी उसका रिजल्ट अच्छा है, किसी का 55 है तो उसका कितना ख़राब है। तो इस बेसिस पे, यानी उस एक नंबर के बेसिस में मैं पूरा कंपेरिजन करूँगी अपने डाटा का। तो ये हो गया आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर हम बात करते हैं एवरेज की, यानी जो एवरेज है आपका वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। ये आपका दो तरह का होता है, सिंपल मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। फिर हम बात करते हैं मीडियन की, फिर मोड की, ज्योमेट्रिक मीन की और हार्मोनिक मीन की। ये आपके एवरेज के कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट की क्लास में अर्थमेटिक मीन, मीडियन, या आप पहले भी 11th-12th में आपके मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, तो हम डिटेल में जो आपका अर्थमेटिक मीन है, उसमें जो आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन है, वो हम नेक्स्ट की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।